चलिए दोस्तों, आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड में उड़ा दें। देखिए, चाहे तो आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और क्वेश्चन का मजा लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। क्या कहता है? 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। देखिए, इसको कराने से पहले मैं आपको बेसिक बतलाना चाहूँगा। अगर आपको 1 से लेकर n तक की 1 से लेकर n तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है योगफल निकालने के लिए। n प्लस 1 2n प्लस 1 ब्रैकेट में कितना 6। ओके, n क्या होता है? अंतिम पद। यहाँ पर क्या कहता है? 1 से लेकर 9 तक की। देखिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 का स्क्वायर। ओके, तो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो सम इज इक्वल टू n क्या होता है? अंतिम पद। 9 मल्टीप्लाई 9 और 1 10 गुणा 9 दूनी 18 और 1 19 बटे कितना 6। तो 3 तिया 9 3 दूनी 6 2 पंजे 10 19 तिया 57। ओके, गुणा 5 5 सत्ते 35 35 का 5 3 5 पंजे 25 और 3 28। तो देखिए, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? 285। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया है। यहाँ पर आपको बहुत बड़ा डेटा दे रखा है। इसको सॉल्व करके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आने वाला है ऑप्शन में से देखिए। लेकिन इसको कराने से पहले मैं आपको बेसिक बतलाना चाहूँगा। देखिए, अगर किसी नंबर के इकाई के स्थान पर 0 आता है या फिर 1 या फिर 5 या 6 और उस नंबर की पावर चाहे तो इवन हो चाहे ओड हो, कुछ भी पावर हो, ओके, तो इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा? 0 1 5 और 6 ही मिलने वाला है। जैसे अगर मैं 10 की स्क्वायर करता हूँ, ओके, तो कितना आता है? 100। तो इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है? 0। मैं 11 की क्यूब करता हूँ, ठीक है, तो 121 गुणा 11 1 इकन 1, तो इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है? 1। देखिए, अगर मैं 25 लेता हूँ तो 25 की स्क्वायर करता हूँ तो कितना आएगा? 25 की स्क्वायर 625। तो यहाँ पर क्या आया? 5। मतलब कहने का यह है, आपके पास कोई भी नंबर है, उसके इकाई के स्थान पर 0 आता है, 1 आता है, 5 आता है, 6 आता है और पावर कुछ भी है, इवन या ओड, तो हमेशा याद रखना इकाई के स्थान पर वही अंक आने वाला है। ओके, ये तो आपको समझ आ गया होगा। दूसरी कंडीशन देखिए, अगर इकाई के स्थान पर 4 आता है किसी नंबर के और उस नंबर की पावर इवन है, तो इकाई के स्थान पर 6 आने वाला है। जैसे 4 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा? 16। पावर कैसी है? इवन। तो यहाँ पर क्या है? 6। 4 की पावर कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि पावर इवन है या ओड। अगर पावर ओड होगी, कैसी? ओड, तो इकाई के स्थान पर 4 आने वाला है। जैसे 4 की पावर 3 कर लो तो कितना आता है? 64। तो इकाई के स्थान पर क्या आया? 4। अगर किसी नंबर के इकाई के स्थान पर 9 है और उस नंबर की पावर इवन है, कैसी? इवन, तो क्या आएगा इकाई के स्थान पर? 1। जैसे 9 नम 81, मैं करता हूँ 9 की पावर 2, तो कितना आता है? 81, तो 1 आएगा। अगर 9 की पावर ओड है तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 9 आने वाला है। जैसे 9 की पावर 1, 9 की पावर 3, 9 की पावर 5। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझनी होगी, अगर किसी नंबर के इकाई के स्थान पर 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है, 8 आता है और उस नंबर की पावर
इवन है या फिर ओड है। तो हमेशा याद रखना, आप पहले उस पावर को 4 से डिवाइड करोगे, किससे? 4 से, और जो आपका शेषफल आएगा वो नई पावर बनेगी उस नंबर की। हमेशा याद रखना, अगर पावर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, मान लो शेषफल 0 आ गया, तो आपको उस नंबर की पावर 4 लिखनी होगी, क्योंकि 4 क्या होता है? साइक्लिसिटी, इसलिए जो है 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो बड़ी से बड़ी पावर को पहले 4 से डिवाइड कर लो, जो भी शेषफल आएगा वो नई पावर बनने वाली है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए इसको कैलकुलेट करके हमको ये बतलाना है इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आने वाला है। ध्यान से सुनना। देखिए अगर आपको इकाई के स्थान का अंक निकालना है तो आगे वाले नंबर से कोई मतलब मत रखो। बचा क्या? 3, इसकी पावर 1632, ओके, गुणा। आगे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं, 4 की पावर 1632 गुणा, इनसे कोई मतलब नहीं, 5 की पावर 1632। अभी मैंने आपको बताया था अगर इकाई के स्थान पर 2 आए, 3 आए, 7 आए, 8 आए और इसकी पावर, ठीक है, इवन हो या फिर ओड हो, इकाई के स्थान पर किसी नंबर के इकाई के स्थान पर ये अंक आते हैं और उसकी पावर इवन हो या ओड हो, तो उसको 4 से डिवाइड करना होता है। किससे? 4 से। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा 4 से, शेषफल 0 आएगा, क्योंकि शेषफल ही नई पावर बनती है। तो यहाँ पर शेषफल क्या आने वाला? 0। तो हम 0 नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? 4, क्योंकि 4 क्या? साइक्लिसिटी, मैंने आपको बताया था, ओके। अब देखिए अगर 4 की पावर इवन होती है तो ये इवन है, तो इकाई के स्थान पर क्या आता है? 6 गुणा। 5 की पावर इवन हो या फिर ओड हो, तो इकाई के स्थान पर 5 ही आने वाला है। अब इससे तो कोई मतलब नहीं है, 6 पंजे 30। अगर इकाई के स्थान पर 0 आ गया तो आप किसी से ही मल्टीप्लाई करो, कितना ही बड़ा नंबर हो तो इकाई के स्थान पर 0 ही मिलने वाला है। कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। 2 भिन्नों का योग दे रखा है 7/4। यदि उनमें से एक भिन्न 5/3 है तो दूसरी भिन्न आपको निकालनी है। चलिए बहुत आसान है। यहाँ पर आपको 2 भिन्नों का योग दे रखा है 7/4 और एक भिन्न दे रखी है तो दूसरी निकालनी है। तो दूसरी भिन्न x/y मान लेता हूँ, ठीक। तो एक भिन्न तो ये मानी और दूसरी आपको दे रखी है 5/3 और इन भिन्नों का योग क्या है? 7/4, ओके। तो इसका मान निकालना है, इसको इधर लेकर आओ। तो x/y इज इक्वल टू 7/4 माइनस 5/3। तो x/y इज इक्वल टू 4 तिया 12, ओके, 3 सत्ते 21 माइनस 5 चौक 20। तो दूसरी भिन्न क्या होगी? x/y 1/12, ओके। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया है, बेहतरीन क्वेश्चन। यहाँ पर आपको डेटा दे रखा है, इसको कैलकुलेट करके आपको मान बतलाना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या आने वाला है? देखिए 18 चौक कितना होता है? 72। भाई 18 के फैक्टर हम कर सकते हैं, 18 चौक 72। स्क्वायर रूट के अंदर अगर 2 वैल्यू एक जैसी होती हैं तो एक वैल्यू बाहर आ जाती है, तो 18 बाहर। यहाँ पर 4 भी है तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। तो यहाँ से कितना मिला? 36। चलिए देखिए स्क्वायर रूट के अंदर क्या? 4। हम पॉइंट को भूल जाएंगे, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट है तो बाहर जो है 1 अंक के बाद जो है पॉइंट लगेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या? 64। 64 का स्क्वायर रूट 8। यहाँ पर 2 अंक के बाद क्या? पॉइंट, तो बाहर जो है 1 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। इन सबको जोड़ दो तो कितना आया? 36 प्लस 0.2 प्लस 0.8, तो कितना मिलेगा? 36 प्लस यहाँ से मिलेगा 1.0, मतलब कि 37। तो ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। बस आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया 3 संख्याओं का आपको अनुपात दे रखा है और उनका एलसीएम दे रखा है 5600 और एचसीएफ आपसे पूछ रहा है। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन हो, संख्याओं का अनुपात दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ पूछ रहा है, तो बहुत आसान है। जो भी
संख्याओं का अनुपात है, इनकी आपस में गुणा करो तो 7 पंजे 35, 35 चौक 140। जो एक अनुपात की वैल्यू आएगी वही आपका एचसीएफ होगा। 140 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 5600। ओके, तो 0 से 0, 14 चौका 56, यहाँ से कितना मिला 40। तो यही क्या आपका एचसीएफ है। तो एचसीएफ कितना मिला आपको 40। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट। बाकी अब देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। यदि ए बी के 120% के बराबर है, देखिए ए जो है वो बी के 120% के बराबर है, 120/100। ओके, 20 से काटो, 20 पंजे 100, 20 छंग इतना आ गया। तो ए बटा बी कितना मिला 6/5। अब ये कहता है बी ए प्लस बी के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो बी की तुलना ए प्लस बी से हो रही है, तो बी की वैल्यू तो ऊपर और ए प्लस बी की वैल्यू नीचे। तो इन दोनों का योग कितना होगा 11%। बना लो 100 से गुणा करके। तो यहाँ पर कितना मिलेगा 500/11, 11 चौक 44, 6, 11 पंजे 55, 5/11%। ओके, तो ये जो है हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो इस तरीके ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। एक वस्तु को 4125 में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए हमेशा याद रखना, लाभ और हानि निकालने के लिए हमें वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपीज़ या 100% मानना होगा। ओके, अगर आप किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहे हो तो इसका मतलब आप उस वस्तु को 110% पर बेच रहे होंगे। 10% हानि पर बेच रहे हो तो इसका मतलब आप उस वस्तु को 90% पर बेच रहे होंगे। अगर आपको ये समझ आ गया तो सबको समझ आ ही जाएगा। चलिए, ये कहता है ए को 10% का लाभ होता है, कितने में बेचने पर 4125। तो इसका मतलब उसने उस वस्तु को 110% में बेचा होगा। 110% की वैल्यू दे रखी है 4125। तो 1% की वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर 4, 1, 2, 5 डिवाइड में 110, 5 से काट लो तो कितना आएगा। 5 से काटने पर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, बचा कितना 1, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। अब किससे कटेगा 11 से, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, बचा कितना यहाँ पर 5, 11 पंजे 55। ओके, अब एक काम करते हैं, 1% की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर 75 बटे कितना 2। तो ये कहता है कि 18% लाभ कमाने के लिए उससे वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। लाभ 18%, तो इसका मतलब वो उस वस्तु को जो है 118% पर बेचे तो उसको 18% का लाभ होगा। तो 75 गुणा 118 डिवाइड में कितना 2, 2 से काटो, 2 पंजे 10, बचा कितना 1, 2 नीम 18। तो यहाँ पर कितना आएगा 75 गुणा 59। ओके, तो इनकी गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा देखिएगा कितना आएगा। गुणा करो, गुणा जल्दी से करो। 75 गुणा 59, 4425। कोई ऑप्शन में है 4425? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। यदि ए बी से 80% अधिक है, चलिए ए बी की कंपेयर करते हैं। ए बी से 80% अधिक है, ये क्या आपको बी की वैल्यू पता? नहीं। अगर नहीं पता है तो 100 मानो। ये 80% अधिक है इससे, इसका मतलब ये 180 है। इसका अनुपात बनाओ, 0 से 0, 2 से काटो तो 9 अनुपाते कितना आ जाएगा 5। तो ए बी का अनुपात आ गया। आगे क्या कहता है,
बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है, ये 20% कम है, क्या इसकी वैल्यू पता नहीं? तो इसकी वैल्यू 100 मानो। अगर ये 20% कम है इसका मतलब ये 80 है। इसका अनुपात बनाओ तो ये आ जाएगा 4:5। आपको क्या निकालना है? ए अनुपाते बी अनुपाते सी। बहुत बढ़िया, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ए का अनुपात 9, बी का 5, ओके। बी का यहाँ पर 4 इस तरीके से रखेंगे और सी का 5। प्लॉटिंग मेथड यहाँ पर लगा देते हैं। 5 के बराबर में कुछ नहीं है, 5 लिखो। 4 के बराबर में कुछ नहीं है, 4 लिखो। इसकी गुणा करो, कितना आएगा? 36 अनुपाते 5 चौक 20 अनुपाते 5 पंजे 25। कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर 36, 20, 25। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया एक बेलनाकार टैंक की क्षमता। देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? ये हमारे पास सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम होता है πr² H, और ये कितना दे रखा है? 6160, ओके। और इस सिलेंडर के आधार का व्यास दे रखा है, व्यास रेडियस का दुगना होता है। कितना दे रखा है? 28। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 14। चलिए यहाँ पर कहता है बेलन की जो है टैंक की ऊंचाई निकालनी है, मतलब एच निकालना है। पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू 14 गुणा 14 गुणा एच इज इक्वल टू 6160। 7 से काटो, 7 दूनी 14, 2 से काट दो, कितना आ जाएगा? 2 तिया 6, 0, 2 अट्ठे 0। 14 से काटो, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 0। 22 से एक बारी में, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? 10 मीटर में दे रखी है ना, मीटर, ओके। तो ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल करेक्ट। देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। एक समांतर श्रेणी दे रखी है, समांतर श्रेणी 142, ओके, 148 और 154, ठीक है। इसका जो है 12वां पद निकालना है। देखिए समांतर श्रेणी कैसे पहचाना कि ये समांतर श्रेणी है, ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इनका कॉमन डिफरेंस अगर एक जैसा आता, सेम आता है, जैसे कि 48 में से 148 में से 142 गए तो कितना बचेगा? 6। 154 में से 148 गए तो कितना बचेगा? 6। अगर ये सेम आ रहा है तो ये जो है हमारी एक समांतर श्रेणी है। तो ये 6 जो आता है ये होता है कॉमन डिफरेंस, ओके। इसको बोलते हैं प्रथम पद ए की वैल्यू 142। अगर आपके पास प्रथम पद है और कॉमन डिफरेंस है तो आप कोई सा भी पद निकाल सकते हो। यहाँ पर क्या कहता है? 12वां पद, तो आप लिखेंगे A12 इज इक्वल टू A प्लस 11D। अगर आपसे कहता 15वां पद, तो A15 इज इक्वल टू A प्लस 14D। जो यहाँ पर वैल्यू होती है उससे एक कम यहाँ पर लिखो, कोई सा भी पद निकाल सकते हो। चलिए तो A12 इज इक्वल टू A की वैल्यू 142 प्लस 11 गुणा कितना? 6। तो 142 गुणा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा? प्लस और 66, जोड़ो 8 0 और यहाँ पर 2, 208, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है।